Beta, already we have completed the other section like writing junction, vocabulary section, grammar junction of this chapter. So today let us start the speaking junction. Is there any query, any questions? अभी भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन, अगर कोई किसी को दिक्कत हो पिछले सेक्शन या पिछला जो कुछ भी पढ़ाया गया हो, दे कैन आस्क. Is there any query, any questions? No sir. No sir. No, sir. Before starting the No, session, sir. इसीलिए मैं सभी से पूछ लेता हूँ. अभी आपका रिकॉर्डिंग ऑन होने के पहले भी आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व किया गया. So अभी what we have to do, just we have to move ahead on. Just we have to move ahead. In the speaking junction of this chapter, what we have to learn, in this poem, the fox tricked the crow by flattering him. Flattery is not the right way to appreciate someone. One must always be honest in appreciating another person. Appreciate means क्या होता है, समझ में आता है आप सभी को? Appreciate means क्या होता है, किसी को समझ में आ रहा है? No, sir. सराहना sir. करना. No, sir. No sir. सराहना करना, प्रशंसा करना है. प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना. फिलहाल सराहना करना, जब कोई अच्छा काम करे, बुरा काम करे, लोग उसको सराहते नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो. लेकिन कई बार क्या होता है, जो फ्लैटरी किसको कहते हैं, अगर कोई गलत काम करे और आपको पता है कि ये ऐसा करेगा तो इसके साथ गलत होगा, फिर भी आप उसको आप सराहे जा रहे हो, आप करो नहीं बहुत बढ़िया बेहतर, तो दैट मीन्स कि यू आर फ्लैटरिंग हिम और हर. आप गलत तरीके से उसको सराहना कर रहे हैं और जिसका उसको नुकसान होगा. तो कहा इस यही बताया गया कि फ्लैटरी इज नॉट द राइट वे टू अप्रिशिएट समवन. फ्लैटरी जो है, इट इज नॉट द राइट वे टू अप्रिशिएट समवन. There are many students who is doing something else in their mobile phone because उनका फोन सीधा ऐसे रखा है, हाथ में भी फोन है. They have to move ahead. They have to move their phone into the horizontal view. जो चापलूसी करना कहीं ना कहीं गलत तरीका है, किसी की प्रशंसा करना या किसी की सराहना करने में चापलूसी नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग सराहना करने में जैसे लोग दिखते हैं उसी तरीके से सराहते हैं कि नहीं चलो ठीक है, ऐसा है. जो सही होता है एग्जैक्टली सही, उस पर नहीं डिस्कशन करते. अभिनय पांडे कहीं पे बातचीत करना है तो बेटा बातचीत कर लो, फोन बंद करके, ईयरफोन निकालो, जूम से आप छोड़ सकते हैं क्लास, आप अपना बातचीत करके कंप्लीट ही कर लो पहले. तो फ्लैटरी इज नॉट द राइट वे. तो किसी की सराहना करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज द वे ऑफ, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ appreciate someone? There are some of the tips in the speaking junction. You have to learn some of the words, some of the tips. कुछ वर्ड्स आपको सीखते हैं, कुछ लाइंस आप सीखते हैं कि किसी को अप्रिशिएट कैसे करना है, जब कोई आपको न्यूज मिले तो आपको रिएक्ट कैसे करना है. तो वी वुड बी लर्निंग ऑल दोस थिंग्स इन दिस सेक्शन. ओके, so there are some examples. Yes, sir. Some Yes, sir. examples are there that can be used to encourage or appreciate someone. जब किसी को encourage करने के लिए या appreciate करने के लिए यूज किए जा सकते हैं. To encourage someone, अब encourage means क्या होता है? सर गलत. Encourage मतलब प्रोत्साहित करना. गलत नहीं होता, wrong मतलब गलत है होता है, you are wrong. Encourage someone, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी की सराहना करना. अब किसी को प्रोत्साहित मतलब किसी की जब प्रोत्साहित करते हैं, जब सराहना करते हैं तो वो उसको कहता है कि नहीं ठीक है, तब वो और भी अच्छे तरीके से कोशिश करता है. आप लोग कोशिश करते हैं गलत रहे या सही रहे, आपकी कोशिश जब सही होती है ड्यूरिंग सॉल्विंग द एक्सरसाइज तो कहा जाता है यस बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छे. थोड़ा बहुत कमियां भी रहती है देन ऑल्सो कह दिया जाता है कि हाँ आप इसको और अच्छा करिए. तो दैट मीन्स कि टीचर्स वांट टू encourage yourself, टीचर्स वांट टू encourage you all. वो आप सभी को encourage कर रहा है कि आप बोलिए, आप कर सकते हो. तो इन द सेम वे many words, many tips are there, जो कि आप कई सारे वर्ड्स है, कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर encouraging someone else. अब जैसे कहा जाता है कि आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं? गुड लक. तो गुड लक, गुड लक इज अ सेंटेंस. गुड लक आप किस लिए कहते हैं? ये कोई कुछ पूछा तो जा नहीं रहे, यू आर ट्राइंग टू इनकरेज एनीबडी. आप किसी को इंटरेक्ट मतलब इनकरेज कर रहे हैं एक तरीके से. अब कोई काम किसी ने किया है, अगर उसको आपको अप्रिशिएट करना है, उसकी सराहना करना है, तो आप क्या करेंगे? इट इज रियली नाइस. आप एक तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इट इज गुड, ब्यूटीफुल. बहुत सारे वर्ड्स हैं. जब आप उसको रिएक्ट करते हैं, आप उस पर एक तरीके से
वहां पे आप इंकरेज करने के साथ साथ में आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। आपने होमवर्क देखिए, इंकरेजिंग क्या होता है, उत्साहित करना। मैंने आपको अभी आपको एक एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ, आप लोग के करने के पहले ही मैं आपको बोलूं नहीं आप कर सकते हैं, आप लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं, गुड लक, यू कैन डू इट, वर्क हार्ड, कीप गोइंग, तो दीज आर द इंकरेजिंग वर्ड्स। इस तरीके से बोल करके आपको इंकरेज किया जा रहा है कि जिससे आप कोशिश करें, जिससे कि आप करें। जब आप कर चुके हो, जब आप कर चुके हो तो क्या बोला जाएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यू हैव डन अ वेरी ट्रेमेंडस जॉब, आपने बहुत ही अच्छा जॉब किया है, बहुत अच्छा वर्क किया है। यू हैव रिटन ब्यूटीफुली, आपने बहुत ही सुंदर लिखा है। तो ये सारे इस तरीके से इंसान कब बोलता है, टीचर्स आपका कब बोलता है, जब आपको कहीं ना कहीं अप्रिसिएट कर रहा हो, जब आपकी प्रशंसा यानी आपके आपके द्वारा किए हुए वर्क की सराहना कर रहा हो। तो सराहना यानी अप्रिशिएट और इनकरेज में जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको समझ पा रहे हैं, क्यों समझ पा रहे हैं? Yes. पूछ रहा हूँ whether you all are able to Yes, sir. understand the difference between Yes, encouraging words sir. and appreciating Yes, words? Yes, sir. Yes, sir. Encourage Yes, sir. words जो encourage कब करते हैं, काम कर, जब किसी से कुछ कराना हो तब encourage किया जाता है। जब किसी ने काम किया है तब आप जो रिएक्शन करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, तो दैट इज अप्रिशिएट, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो अप्रिसिएशन Yes, आपको जो sir. सही तरीके से करना चाहिए, जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। नाउ अब जब कोई भी न्यूज आपको मिलता है, जब कोई कुछ आपको बताता है, तो आप रिएक्ट कैसे करते हैं? अब किसी ने बताया, कोई अच्छी चीज आपको बताया, या लेट से अभी आपको न्यूज मिले कि नेक्स्ट वीक से स्कूल खुलने वाला है, तो कुछ लोग कहेंगे दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी खबर है, दैट्स अ ग्रेट न्यूज, ये तो बहुत अच्छी खबर है, दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। अभी आप किसी को बोला जाए कि नहीं अब तो विंटर वेकेशन होने वाला है, स्कूल चल रहा होता है और एक हफ्ते की छुट्टी हो जाती, तो आप क्या बोलते? कई लोग कहते हैं दैट्स ग्रेट, छुट्टी हो गई, बढ़िया है। लेकिन अभी तो स्कूल खुलने के लिए आप लोग बोलेंगे दैट्स ग्रेट, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। कई सारे लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम ग्लैड टू हियर दिस, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के। एंड देयर इज अनदर वर्ड, गुड फॉर यू। So I was speaking that कि reacting to good news, अगर कोई भी न्यूज अगर आपको मिले या गुड न्यूज मिले, then how you can react, there are some of the tips, इस तरीके से आप रिएक्ट कर सकते हैं। Now we have to read some of the examples Yes, sir. from our chapter, from the story. It's not from the chapter, it's another story. Today is a big day for Shruti. Today is a big day for Shruti. She has an audition in the solo dance performance category for the inter-school dance competition in her school auditorium. She is feeling nervous. Rita, her best friend, holds her hand. क्या होता है, रीता जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसके हाथ को पकड़ती है, और फिर यहाँ पे क्या करेगी ना। अभी जो ये 3 लाइन पढ़ा गया इसमें आपको सिचुएशन बताया जा रहा है। व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द कंडीशंस? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द सिचुएशन? Yes, sir. एक पर्टिकुलर डे के बारे में बताया गया कि टुडे इज अ बिग डे फॉर श्रुति। श्रुति के लिए आज का दिन है वो बहुत ही बड़ा दिन है, बिकॉज शी हैज एन ऑडिटोरियम इन द सोलो डांस she has an audition in the solo dance performance category for the inter school dance competition in her school auditorium. अपने उसके स्कूल के ऑडिटोरियम में आपका सोलो डांस परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में आज उसका ऑडिशन है। शी इज फीलिंग नर्वस, वो नर्वस फील कर रही है। रीता, हर बेस्ट फ्रेंड, रीता जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसके हाथ को पकड़ती है। अब फिर वो क्या करेगी? अप्रिशिएट करेगी या इनकरेज करेगी या रिएक्ट करेगी? क्या करेगी? इनकरेज करेगी। इनकरेज मतलब उसको प्रोत्साहित करेगी कि नहीं आप कर सकती हो, आप बेटर हो, देखो कैसे। हाउ शी इज इनकरेजिंग हर फ्रेंड, हाउ शी इज इनकरेजिंग हर फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद रिएक्शन क्या होता है, जब कोई कुछ बोले तो उस पर रिएक्शन क्या होता है, यानी उत्तर कैसे दिया जाता है, रिएक्ट कैसे करता है, वो भी आपको ध्यान देना है। और आफ्टर द परफॉर्मेंस अगर बातचीत किया गया होता तो वो क्या होता, तो अप्रिसिएशन होता कि आपने बहुत अच्छा किया, बेहतर किया, ये किया, तो दैट इज अप्रिसिएशन। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हियर रीता विल बी ट्राइंग टू encourage her friends, Shruti.
रीता क्या बोलती है, श्रुति लिसन टू मी, श्रुति मुझे सुनो, यू हैव वर्कड हार्ड, आपने बहुत मेहनत किया है, एंड यू कैन डू इट, और तुम इसे कर सकती हो। यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप में विश्वास करना चाहिए। डोंट बी नर्वस, आप नर्वस मत हो, घबराइए नहीं। जस्ट डू द बेस्ट यू कैन, बस आप जो बेस्ट है, डू द बेस्ट यू कैन। तो दैट मीन्स कि देयर इज थ्री ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ, डू द बेस्ट यू कैन। ये तीनों आपका बोल्ड फॉर्मेट में, दीज आर द इंकरेजिंग वर्ड्स। यहाँ पे क्या करे, रीता इज ट्राइंग टू इंकरेज हर फ्रेंड श्रुति। ओके, Yes, sir. Yes, sir. नाउ श्रुति क्या Yes, बोलती sir. है, श्रुति थोड़ा सा स्माइल करती है, स्माइल करते हुए बोलती है थैंक्स। श्रुति's नेम इज कॉल्ड एंड प्रिपेयर्स टू गो ऑन स्टेज, तभी उसी समय श्रुति का नाम कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है। शी प्रिपेयर्स टू गो ऑन स्टेज, वो तैयारी करती है स्टेज पे जाने के लिए। जब स्टेज पे जाना होता है तो क्या होता है, रीता फिर वहां पे कहती है गुड लक, यू कैन डू इट। तो दैट मीन्स कि अगेन एक तरह विस्पर, यानी बहुत तेजी से नहीं हो, मतलब कान में बहुत ही स्लो आवाज में, यानी उसको सुनाते हुए कहती है गुड लक, यू कैन डू इट, बहुत आप इसे कर सकती हो। श्रुति स्माइल्स एंड गोज ऑन द स्टेज फॉर हर परफॉर्मेंस, श्रुति स्माइल देती है, फिर वो स्टेज पे जाती है फॉर द परफॉर्मेंस। आफ्टर एन आवर, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद क्या होता है, द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है कॉम्पिटिशन का। द जज रेट श्रुति's परफॉर्मेंस वेरी हाई एंड शी इज सिलेक्टेड, उसके परफॉर्मेंस को, श्रुति के परफॉर्मेंस को हाई रेटिंग मिलता है, उसको अच्छा माना जाता है और वो सेलेक्ट हो जाती है। श्रुति रशेस टू रीता एंड टेल्स हर गुड न्यूज, और जो श्रुति है उस भीड़ भाड़ में रीता के पास आती है और उसको गुड न्यूज देती है। जब गुड न्यूज देती है तो क्या रिएक्शन होना चाहिए, जब कभी गुड न्यूज मिले हमें आपको, तो हम कैसे रिएक्ट करें। तो क्या होता है यहाँ पे, श्रुति जो है वो गुड न्यूज की मैं सेलेक्ट हो गई, रीता को बताने आती है, तो रीता का क्या रिएक्शन होता है। श्रुति रशेस टू रीता एंड टेल्स हर गुड न्यूज, गुड न्यूज बताती है। रीता क्या बोलती है, यू गॉट सेलेक्टेड, आई न्यू यू कुड डू इट, यू गॉट सेलेक्टेड, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, आई न्यू मुझे पता था, यू कुड डू इट, तुम इसे कर सकती हो, तो यू कुड डू इट, दैट मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन वर्ड्स। यहाँ पे रिएक्शन इस तरीके से किया जा रहा है। श्रुति फिर क्या बोलती है, थैंक यू रीता, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर गुड विशेस एंड सपोर्ट। थैंक यू रीता, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर गुड विशेस एंड सपोर्ट, बिना तुम्हारे विशेष के, गुड विशेस एंड सपोर्ट के, यानी सहारा के, ये कभी भी नहीं पॉसिबल था। तो दिस इज अ स्मॉल स्टोरी, एक तरीके से इंसिडेंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे आपको भी सीखना चाहिए कि हाउ यू शुड इनकरेज टू एनीवन and also how you should react while you are getting the good news. Okay, Yes, कुछ आपका sir. अप्रिसिएशन, अप्रिशिएट कैसे किया गया है। अप्रिशिएट यानी जब वो कर चुकी है, आई वो गुड न्यूज बताई तो रिएक्ट की, रिएक्ट करने के बाद भी कुछ अप्रिसिएशन भी किया जाना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे हो सकता था, एग्जाम्पल दिया जा सकता था, बट देयर इज अ नॉट एग्जाम्पल, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन द स्पीकिंग सेशन also you should try to speak someone else, also you should try to encourage someone or react any good news। तो अभी ऐसे में कोई सिचुएशन अगर आपके पास स्कूल में होते तो आपको मैं कोई प्ले कराता, कोई आपको रोल प्ले कराता, वेर यू आर ट्राइंग टू इनकरेज समवन, यार आप लोग आपस में बातचीत करते, कोई गुड न्यूज मिलता तो आप रिएक्ट करते, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स वर देयर, बट ड्यूरिंग द लाइव क्लास ये कैसे पॉसिबल है। यू शुड अपने मर्जी से अगर कुछ प्रिपेयर करना चाहे, कुछ अपने मर्जी से आप लोग कोई इनकरेजिंग सेंटेंस या कुछ बोल सकते हैं, बोलना चाहे तो बोलिए, कौन हु कैन स्पीक। कोई सिचुएशन, कोई कुछ भी बताना चाहे, लेट्स से कि चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, यू ऑल नीड टू हैव टू रिएक्ट ऑन दैट। ओके, लेट मी ओपन योर बुक, Yes, sir. then I will speak something and you all need to react on that. That is speaking motion. Okay,
चलिए यहाँ पे मैं आपको ही बोल दे रहा हूँ, लेट्स से कि अभी लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक एक अनाउंसमेंट मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ कि लेट्स से कि फ्रॉम द 15th ऑफ जनवरी योर स्कूल इज गोइंग टू बी ओपन, यू ऑल नीड टू कम। सो जिसके लिए भी गुड न्यूज है दे कैन रिएक्ट, और जिसके लिए बैड न्यूज है जो सुन करके परेशान हो गए हैं वो नहीं रिएक्ट करें, कोई बात नहीं। One by one everybody can, just you all need to raise your hand, I will take the name, then you can react on that. Your school is going to be open from the 15th of January. 15th को कहीं संडे तो नहीं है, नहीं फ्राइडे है, ओके। From the 15th of January your school is about to be open. आस्था मौर्य। I am glad to hear that. अनुष्का यादव। That's great. खत्री। Is good news. अंचित कुमार। That's great. The school open in 15th January. अभिनय पांडे, शिवांगी त्रिपाठी। I am glad to hear that. That's great. चलिए बहुत सारे ग्रेट न्यूज हो गए। नाउ बेटा आफ्टर द स्पीकिंग जंक्शन देयर इज अनदर सेक्शन दैट इज द लिसनिंग जंक्शन। इट इज ऑल्सो, ये भी आपकी भी बोलने के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसमें क्या है, इन द लिसनिंग सेक्शन आई एम गोइंग टू नरेट अ स्टोरी, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट द फैबल्स। फैबल्स क्या होता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। फैबल्स इज अ टाइप ऑफ स्टोरी। फैबल्स जो है आपका एक स्टोरी होता है, ठीक है। अब ये स्टोरी में क्या है इसके बारे में डिटेल में मैं आपको इंग्लिश में ही समझाऊंगा। यू ऑल नीड टू लिसन केयरफुली एंड राइट। इसमें आपका लिसनिंग जंक्शन में आप ये देखा जाता है कि वेदर यू ऑल आर एबल टू लिसन केयरफुली और नॉट। तो जो मैं बोलूंगा इस फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी ये फैबल्स आर अब क्या है वो मैं बोलूंगा, यू ऑल नीड टू लिसन द केयरफुली एंड नीड टू राइट, नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो लिसन केयरफुली। एवरीबॉडी आर हैविंग द पेंसिल ना? Yes, sir. So let us, I am going to start. You do not have to interrupt. आपको यस सर नो सर नहीं करना है। जिसको सुनाई ना पड़े वो बात अलग है कि दोबारा बोल दे, लेकिन मैं 2 बार 3 बार रिपीट नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार बोलूंगा, 1 बार या 2 बार मैं रिपीट करूंगा अपने, और आपको एक ही बार वो सुनना पड़ेगा। जो सुने उसको लिखें, जो आपको छूट जाए उसको छोड़ दें, बाद वाले को जो बोला जाए उसको सुन करके लिखें। Only 7 minutes is remaining, so we need to complete it also. तो shall I start now? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग रेडी हैं? Yes, sir. पेंसिल या पेन कुछ रखे हैं? नहीं तो लोग, कई लोग कथा सुने। कथा नहीं सुनाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डू ए एक्टिविटी। मैं एक स्टोरी सुनने जा रहा हूँ। एवरीबॉडी शो द पेंसिल और पेन। दिखाइए तो जरा, देखो कितने लोग के पास है। कई लोग कथा सुनने बैठ जाते हैं। यशवर्धन सिंह आप दिखाइए, मुझे पता था आप कथा ही सुनेंगे। ठीक है, यशवर्धन सिंह शो मी पेंसिल और पेन। चलिए बेटा 6 मिनट और बचे हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। Fables are short stories that have animals as the main character. Fables are short stories that have animal as the main character, as the main characters. Shall I move ahead? Yes, sir. These characters show various human qualities. These characters show various human qualities such as being good. These characters shows various human qualities. Various human qualities such as being good, comma, evil, comma, wise, comma, foolish or lazy. Such as being good, evil, wise, foolish and lazy. 5 words. Such as being good, evil, wise, foolish और लेजी। तन्मय जरा पेंसिल अपना दिखाइए, पेंसिल या पेन हाथ में तुरंत दिखाइए। अभिनय पांडे शो में पेंसिल और पेन। Yes, sir. पेन या पेंसिल दिखाइए तुरंत अपने हाथ में।
शो में पेंसिल और पेन सर नहीं है। नहीं है तो आप क्लास छोड़िए तुरंत, कथा सुनने आके बैठे हो। ऐसे भी बच्चे होते हैं, कहने के बावजूद भी बैठे हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, इसके बाद नहीं रिपीट करूंगा। These characters show various human qualities such as being good, evil, wise, foolish और lazy. यहाँ पर है। अब वेट करो बेटा, आप पढ़ चुके। Such stories have a particular moral. Such stories have a particular moral and are often used to teach a lesson to young children. Such stories have a particular moral and are often used to teach a lesson to young children. हो गया यहां तक? Yes sir. The moral of the lesson, the moral of the lesson may or may not be stated directly. The moral of the lesson may or may not be stated directly. It is for the listener. It is for the listener to find the moral of the story. It is for the listener to find the moral of the story. Complete हो गया? Yes sir. Fables are usually Yes sir. Fables are usually simple and easy to understand. These are passed from one generation to the another generation. These are passed from one generation to another through oral and written forms. These are passed from one generation to another through oral and written forms. Complete हो गया? Yes sir. एक बार पूरा मैं फिर से बोलूंगा, आप सभी लोग ध्यान से सुने, लिख भी ले किसी का छूटा हो। शुरू से। Fables are short stories that have animals as the main characters. Okay? Yes sir. Yes sir. These characters show various human qualities such as being good, evil, wise, foolish or lazy. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जाएगा बेटा फिर से। These characters show various human qualities such as being good, evil, wise, foolish or lazy. ठीक है? Such stories have a particular moral and are often used to teach a lesson to young children. The moral of the lesson may or may not be stated directly. It is for the listener to find the moral of the story. Fables are usually simple and easy to understand. These are passed from one generation to another through oral and written forms. Complete हो गया सभी का? Yes sir. Yes sir. कंप्लीट करना था। कई सारे बच्चे सुन करके लिखे नहीं। अभिनवाल बैठे रहे, यशवर्धन भी शायद बैठे ही रही होंगे। दरार के बाद क्या लिखना दीजार? अब बेटा आपको अब समय खत्म हो गया। योर सेशन इज अबाउट टू बी क्लोज, ओनली 30 मिनट्स आर। आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। Fables are short stories that have animals as the main character. These characters show various human qualities such as being good, evil, wise, and foolish or lazy. Such stories have a particular moral and are often used to teach a lesson to young children. The moral of the lesson may or may not be stated directly. It is for the listener to find the moral of the story. Fables are usually simple and easy to understand. These are passed from one generation to another through oral and written forms. कई लोग ये अभिनय ना जानबूझ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जता रहा है कि देखो मैं लिख रहा हूं, वो कंप्लीट नहीं किए, मुझे पता है कि वो पेंसिल लेके नहीं बैठे, कहने के बावजूद भी कथा सुन रहे हैं, तो फिर क्या मैं बोलूं। इस तरह के भी बच्चे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। इसको
स्पीकिंग जंक्शन और लिसनिंग जंक्शन, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिएगा जो आपको बताया गया, लिसनिंग जंक्शन की जो भी आपने किया है उसकी फोटो तुरंत भेजिए। ओके, और नेक्स्ट सेक्शन में आपका ग्रामर स्टेशन पढ़ा कर कंप्लीट किया जाएगा ये चैप्टर। ओके।